साथियों, आज हमारे भारत देश की जो मुद्रा है उसको रुपए बोलते हैं। मतलब हर देश में एक अपने देश की एक मुद्रा होती है और उस देश में उसी मुद्रा का संचालन होता है। कोई भी चीज़ को खरीदने या बेचने के लिए या किसी भी पैसे को स्टोर करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक खेत से उपजी हुई कोई वस्तु है, उस वस्तु को हम स्टोर नहीं कर सकते, ख़राब हो जाएगी। तो उस चीज़ को हम किसी दूसरे लोगों को, आवश्यकमंद लोगों को देके उसके बदले में जो चीज़ हम कलेक्ट करके रखते हैं उसको हम उस देश की करेंसी या मुद्रा कहते हैं। ये बहुत पहले की बात है। उस समय इसके बदले में जब मुद्राएं नहीं हुआ करती थी, तो जैसे मान लो हमारे पास चावल ज़्यादा है, किसी के पास गेहूँ है, तो हम उसको चावल देते थे, उससे हम गेहूँ लेते थे। तो इस धीरे धीरे एक प्रचलन हुआ आयात निर्यात का, और देशों की हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उस देश की एक मुद्रा का जन्म हुआ। और हर देश की करेंसी मुद्रा होती है। और बात यहाँ पर अमेरिका की करेंसी की बात करें तो वो उस देश की करेंसी है, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कैसे बन गई, पूरे विश्व की मुद्रा कैसे बन गई। दुनिया में 195 देश हैं, उन सभी की भी मुद्रा वही है। लोग उस मुद्रा, जैसे मान लो हम भारत एक कृषि प्रधान देश है। बहुत से देश हैं जो तेल पे डिपेंड करते हैं, उनको वहाँ तेल ज़्यादा मतलब नीचे से निकलता है, तेल बेच के अपना काम करते हैं। कोई अपनी टेक्नोलॉजी बेचता है। तो मान लीजिए इराक, ईरान, बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे रसिया है, रूस। अगर रूस हमको तेल बेचता है तो हम बदले में अगर इंडियन रुपए देंगे उसको, तो वो इंडियन रुपए क्या करेगा, वहाँ थोड़ी मतलब भारत की कोई प्रोडक्शन थोड़ी, वहाँ पे भारत की कंपनी है, वहाँ उसको मतलब बदले में कोई चीज़ दे देगी। तो उसको एक ऐसी मुद्रा चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे विश्व स्तरीय मतलब बाजार में उस मुद्रा की मांग हो। जैसे मान लो भारतीय रुपया है, उसको हम दे देंगे। तो हो सकता है कोई हमारे आसपास का देश, जैसे भारत के पड़ोस में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये जो श्रीलंका, ये देश हैं, ये हो सकता है सोचें कि हमारे पड़ोस में देश इंडिया है, तो इंडियन करेंसी मेरे पास होगी तो उनके यहाँ जाके कुछ भी हम खरीद लेंगे, तो ये ले सकते हैं। बहुत से जो देश हमसे बहुत दूर हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कनेक्शन है लेन देन का, तो उनको उसके बदले में एक ऐसी करेंसी चाहिए, एक ऐसी मुद्रा चाहिए जो वो स्टोर कर सके, और साथ ही साथ विश्व स्तर में उनको किसी भी देश से कुछ भी लेना हो तो ले सकते हैं। तो एक अमेरिका की मुद्रा है, उसको डॉलर बोलते हैं। तो वो इंटरनेशनल लेवल की मुद्रा है, तो हर देश को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ दो, बदले में डॉलर लेते हैं। और वो भाई, हमको मान लीजिए हमने तेल खरीदा, तो हमको उसके लिए अमेरिका से डॉलर खरीदना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो उससे लेके हम डॉलर रूस को देंगे। तो सभी देशों की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जाती है भाई। विश्व स्तर पर डॉलर ही चलता है, और हम व्यापार करने के लिए हम सबको डॉलर चाहिए। अगर वो डॉलर प्रोडक्शन कम कर देंगे तो उसका बेस प्राइस, उसका वैल्यू, उसकी कीमत तो बढ़ी जाएगी, सीधी सी बात है। तो एक सबसे पहला अहम तरीका ये भी है कि डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अभी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय की बात करें तो डॉलर और रुपए में बहुत खास अंतर नहीं था, लगभग इक्वेलेशन में थे, बराबरी में थे। और 70 साल में ऐसा क्या हो गया, आपको बहुत सोचने में मजबूर करती है बात, कि डॉलर और रुपए में 84 गुना फ़र्क हो गया। जैसे मान लो वहाँ 1 रुपये, जैसे हमारे भारत में, इंडिया में मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 1 रुपये का समोसा मिलता है, ऐसे ही वहाँ भी $1 का एक समोसा मिलता हो। भाई अमेरिका के लोगों के लिए तो $1 1 रुपये के बराबर है। जैसे इंडियंस के लिए 1 रुपया 1 रुपया होता है, वैसे अमेरिका के लोगों के लिए $1 ही होता है, अर्थात 1 रुपया ही होता है उनके लिए। तो वहाँ से 1 रुपये का एक समोसा ले लेते हैं। अगर कोई इंडियन वहाँ पहुँच गया तो उसको तो 80 रुपये मिलेगा। तो हमको लगे भैया तो बहुत महंगा है। ये हमारे लिए, क्योंकि हमारी करेंसी कमज़ोर है, तो ऐसा इसलिए होता है। और सबसे अहम रोल, इंटरनेशनल करेंसी बन गई है, हर देश की डिमांड है। और एक इंटरनेशनल करेंसी उसी देश की मुद्रा को माना जाता है जो एकदम स्ट्रांगली हो। जैसे मान लो आप किसी बस अड्डे, आपकी गाड़ियाँ हैं, अब सभी गाड़ी में थोड़ी कोई बैठ लेगा है, या कोई व्यापार करेगा, ऐसे व्यक्ति करेगा, ऐसे आदमी को ठेका या टेंडर देगा क्या, और इसका दबदबा है कि इसका कोई छीन न ले। मतलब तो अमेरिका विश्व स्तर में सबसे पावरफुल कंट्री है, तो उसकी इंटरनेशनल जो मुद्रा है वो डॉलर है, और हमारे देश की मुद्रा से 80 गुना ज़्यादा ताकतवर है। और इस ऊंचाई को छूने के एक सबसे अहम रीज़न आपको बता चुके हैं कि कोई भी देश, हम यूक्रेन, रसिया, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, किसी से भी सभी देशों की अपनी अपनी मुद्राएं होती हैं। लेकिन अगर हम उससे कुछ लें
तो बदले में उस देश की अगर मुद्रा मेरे पास आएगी तो मेरे लिए कोई काम की नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में वो काम नहीं करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो बन चुकी है, डॉलर बन चुकी है, तो हमको लेने के लिए भी अगर हम मतलब कोई भी चीज़ बाहर की बेचते हैं तो हमको डॉलर चाहिए, तो वो देश अमेरिका के पास जाएगा, वहाँ से डॉलर खरीदेगा अपने पैसों से, तो फिर वो हमको देगा। या हम कहीं से कुछ किसी से लेते हैं तो वो हमसे भी डॉलर मांगेगा। तो डॉलर की कीमत इंटरनेशनल लेवल की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा रुपया जो 70 साल पहले 1947 के आसपास लगभग बराबर था, आज 84 से 86 87 गुना का डिफरेंट हो गया है। एक ही इसका रीज़न है।